अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स 54। मैं हूं ज़ैन, आप देख रहे हैं मिस्टर फिजिक्स 54। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्लास 9 मैथ की बुक में से और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन से करने से पहले आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। अगर आपने वीडियो क्लिक कर ली है तो आप बराए मेहरबानी इस वीडियो का एक एक पॉइंट देखिएगा। आप कुछ बच्चे वीडियो को स्किप कर देते हैं और क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं और बाद में कहते हैं कि हमें समझ नहीं, क्योंकि वो पहले जो बेसिक पॉइंट्स हैं जो वीडियो में बताए जाते हैं वो तो उनको सुनते नहीं है। तो वीडियो को आराम से सुकून से अगर आपने क्लिक कर लिया है, पढ़ने बैठे हैं, तो एक एक चीज सुने, एक एक लफ्ज सुने, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए, हर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना आए। इज दैट क्लियर? तो दूसरी बात ये है कि अपना टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपनी जो है वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन उसमें जिसमें कहता है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ फैक्टराइज्ड मेथड। आप लोगों को बताता चलूं एचसीएफ का मीनिंग क्या है। अगर आप मेरे साथ, आपके पास सामने बुक भी ऑफ कोर्स खुली होगी क्योंकि आप पढ़ने बैठे हैं, तो आप पेज नंबर ओपन कीजिएगा। 9th क्लास की मैथ बुक है ये। पेज नंबर है 74। इस पेज में आप टॉप पर देखेंगे, यहां पर डेफिनेशन आपको नजर आएगी। द एचसीएफ of two or more algebraic expression refers to the greatest algebraic expression which divides them without leaving a remainder। तो ये एचसीएफ की डेफिनेशन में याद करनी है। और एचसीएफ को सॉल्व करने के दो मेथड है। लाहौर बोर्ड में एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है और इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। राइट ऑन द टू मेथड टू सॉल्व फैक्टराइजेशन एचसीएफ, टू फाइंड द एचसीएफ। ठीक है, तो उसके दो मेथड है, बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय डिवीजन मेथड। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम सीखेंगे सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड, देन नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसकी मदद से हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो एचसीएफ ये होता है कि आप लोगों के पास कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे, आपने उसको फैक्टराइज करना है और उसमें जो कॉमन आ रहा होगा, हाईएस्ट कॉमन आ रहा होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन आ रहा होगा, आपने क्या करना है, वो आपने लिख लेना है, वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अल्लाह के हुक्म से आप मेरे साथ जुड़िए रहिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा जो है वो फायदा होने जा रहा है इंशाल्लाह। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एचसीएफ जो है, जिस नंबर का हमने पहले फाइंड आउट करना है, वो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 ये है 21 एक्स स्क्वायर वाई 35 एक्स वाई स्क्वायर। सोल्यूशन। अब इन दो क्वेश्चंस में, इन क्वेश्चन करने का तरीकाकार क्या है, आपने इस पूरे एक्सेस में, इस पूरे चैप्टर में पिछले दो एक्सेस में देखा कि आपने फैक्टराइज सीखा, आपने फार्मूला लगा के चीजों को फैक्टराइज किया, आपने कॉमन लेके चीजों को फैक्टराइज किया था ना। तो मैं इसके इस क्वेश्चन के आगे जो है वो मेंशन कर देता हूं कि हमने क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ, और मेथड कौन सा है, फैक्टराइजेशन। इज दैट गॉट इट और क्लियर? 21 एक्स स्क्वायर, आप पहले इस नंबर को यहां पे लिखें। अब आपने 21, देखिए इसके फैक्टर्स बनाए, 21 7 3 21 एंड 3 1 3 7.3। एक्स के कितने टाइम लिखा हुआ है, 2 टाइम लिख दे, वाई ओनली 1 टाइम। 35 एक्स वाई स्क्वायर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 35 का एलसीएम ले, 7 5 35 एंड 5 1 5, 7 मल्टीप्लाई 5, एक्स 1 टाइम है और वाई 2 टाइम। तो इसको हमने टुकड़ों में बांट दिया। ठीक है, ये फैक्टराइज चीज होती है। ठीक है, इस तरीके पहला क्वेश्चन इस तरीके से होना था। आप लोगों ने इसमें हाईएस्ट कॉमन लेना है, यानी कि जो जो कॉमन आ रहे हैं, जो सेम है जस्ट वो लेने हैं। एक कॉमन है और इधर से ये कॉमन है। एग्जैक्टली ये जो मैंने सर्कल किए हैं, ये आपका क्या है, एच सी एफ। मीन्स आपका आंसर क्या आया, 7 एक्स और वाई। तो जब हम कॉमन लेते हैं तो आप सिंगल वैल्यू कॉमन लेंगे। मींस कि आप 7 7 यहां पे नहीं लिखेंगे, ये कॉमन है, 7 दोनों में पाया जा रहा है, तो वो बाहर आ गया, सेम जो नंबर है वो बाहर आ जाता होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, एचसीएफ, पार्ट नंबर 1। अब मूव ऑन करते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2, 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर कोमा 2x स्क्वायर माइनस 3xy। अब ये क्वेश्चन पिछले पार्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है, हटकर है, क्योंकि वो सिंगल वैल्यू थी, उसमें कोई प्लस माइनस का साइन नहीं था। बट इन वैल्यूज में प्लस और माइनस का साइन है, तो इनको करने का तरीका भी थोड़ा उससे डिफरेंट होगा। वही तरीका जो हमने 4.2 4.1 में सीखे थे। तो सबसे पहले मेथड फैक्टराइज का क्या होता है, कॉमन लेना। इन दोनों में से कोई कॉमन नंबर आ रहा है, सर नहीं कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9। तो अब ये देखें, आपने एक चीज गौर करने के लिए, जब दो वैल्यू के तरफ माइनस हो और उस पर स्क्वायर हो अलग अलग वैल्यूज पे, तो इसके मतलब यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा हमेशा। कॉमन नहीं आ रहा तो इसके बाद सेकंड स्टेप क्या देखना है
कि दो वैल्यूज के तरफ माइनस है तो फॉर्मूला बनेगा और दोनों वैल्यूज पे अलग अलग स्केयर है। देखिए एक्स पे स्केयर है, वाई पे भी स्केयर है, बस 4 और 9 पे नहीं है। तो 4 किसका स्केयर होता है? 2 का। तो ये ले स्केयर आ गया, -3y होल का स्केयर। सर आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि बेटा मेरे पास एक फार्मूला है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, जिसके फैक्टर्स बनते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। मैं यहां पे अप्लाई करूंगा, तो यानी कि इसको एक मतलब प्लस में लिखूंगा और इसी वैल्यू का मतलब किस में लिखूंगा मैं? माइनस में, -3y। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक इसके अलावा और हमारा यहाँ पर कोई फैक्टराइज नहीं हो सकती। उसके बाद 2x के -3xy। अब स्टूडेंट्स इन 2 और 3 में कोई चीज कॉमन नहीं है, क्योंकि दोनों अपने अपने टेबल पे आते हैं, ये कॉमन नहीं आ सकता। x इधर भी है, इधर भी है। जब वेरिएबल दोनों में सेम है तो आपने देखें इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1 है, जिसकी पावर हो तो वो 1 होती है। तो जब भी आप कॉमन लेने जाते हैं तो आप हमेशा स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट पावर जो है वो कॉमन लेते हैं, यानी कि यहां से सिर्फ x कॉमन आ रहा है। तो इस 2x स्क्वायर में से 2 कॉमन नहीं लिया, अंदर लिखेंगे x स्क्वायर में से एक x कॉमन आ गया, एक x अंदर बचा, माइनस यहां से 3 हमने कॉमन नहीं लिखा, अंदर ले आए, x कॉमन लिया हुआ, x बाहर लिखा हुआ और यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास y। आई होप सो यहां तक आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आप गौर करें तो ये दो फैक्टर्स हैं जो कि इन दोनों में सेम है, और यही मेरा बेटा हमारा क्या है? HCF, हायर कॉमन फैक्टर। 2x माइनस 3y हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आ गई होगी। पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव ऑन करते हैं, और सॉरी पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में x³ -1 एंड x² + x + 1। इज दैट क्लियर? ये हमारे पास क्वेश्चन है, बड़े गौर से आपने देखना। अब देखिए मैंने बोला कि जब दो वैल्यूज में माइनस आएगा उन पे अलग अलग स्केयर होगा, तो a स्केयर माइनस b स्केयर वाला फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ भी दो वैल्यूज है और उनके तरफ माइनस है, बट यहाँ पे क्यूब है, तो यहाँ पे क्यूबिक फॉर्मूला लगेगा। x³ माइनस और 1 की अब जितनी मर्जी पावर ले ले वो 1 ही रहती है, तो वो 1 की पावर क्यूब बनाए। ऐसा सर आपने क्यों किया? क्योंकि बेटा मुझे पता है a³ माइनस b³ किसके इक्वल है? a माइनस b। पहले इन दोनों को बगैर पावर के, फिर देखें पावर 3 है, एक एक बाहर आ गया, दो दो अंदर आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? ए स्क्वायर प्लस वो कॉर्नर पे इसलिए लिखा, सेंटर में आपको चीज बतानी है। सेंटर में साइन आपने देखना करना, अगर बाहर माइनस है तो सेंटर में प्लस आएगा और ए भी, अगर अंदर बाहर प्लस है तो अंदर माइनस आएगा। इज दैट क्लियर? तो स्टूडेंट्स x -1 x² + 1 स्क्वायर प्लस x × 1। इज दैट क्लियर? x -1 x² + x + 1 का स्क्वायर 1। उसके बाद में बेटा दूसरा नंबर हमारे पास क्या है? x² + x + 1। अब देखिए इसकी कोई फैक्टराइज नहीं हो सकती। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 1, अब 1 अपने टेबल पे आता है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 तो होता है, बट 1 को 1 में ऐड करें तो 2 आता है, लेकिन सेंटर में 1 चाहिए। सही है, फैक्टराइज नहीं होगी। 1 - 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसके साथ आपने कुछ भी नहीं करना, यही आपका एज क्या है? आंसर है। अब मेरा बेटा इसका HCF क्या आएगा? ये देखें ये दोनों सेम है, इसके फैक्टर और इसका फैक्टर ये दोनों सेम है, तो ये हायर कॉमन फैक्टर हमारा क्या है? आंसर। उसके बाद मेरे स्टूडेंट्स इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव ऑन करेंगे। सॉरी पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में क्या कहते हैं? a³ + 2a² - 3a, 2a³ + 5a² - 3a। सोल्यूशन पहला नंबर मेरे पास क्या है? a³ + 2a² - 3a इज इक्वल टू। अब मेरा बेटा आप गौर करें, तीनों वैल्यूज में a मौजूद है, तो अब इसमें तीनों वैल्यू में a मौजूद है, तो आपने कौन सा a कॉमन लेना जिसकी पावर छोटी है? तो इस वाली वैल्यू की पावर छोटी है, और कोई भी चीज कॉमन नहीं। क्यूब एक बाहर है, दो अंदर आ जाएंगे। इसका और इसका कंपैरिजन करें, इसका इसका तो हमने कॉमन नहीं लिया, नहीं लिया सर, अंदर लिखे a² कॉमन, इसमें से a कॉमन लिया हो तो a अंदर आ जाएगा -3। अब यहां से a कॉमन था इसलिए मैंने 3 के साथ a नहीं लिखा। अब अंदर फैक्टर्स होती है तो करें। मिडिल वैल्यू ब्रेकडाउन करने का तरीका का आपको पहले बहुत मुश्किल सिखाया, वो 4.1 देखे जाके, आपको बहुत आसान लगेगा मिडिल वैल्यू ब्रेकडाउन करने का तरीका का। ए एज इट इज ये वाला,
अब इस नंबर को आपने ए स्क्वायर के साथ लिखी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, वो 1 है, 3 1 3। अब 3 अपने ही टेबल में आता है, क्या उसको प्लस माइनस करने से 3 1 को प्लस माइनस करने से 2 आता है? सर आता है। तो करें फिर, ए स्क्वायर प्लस 3 ए माइनस ए माइनस 3। अब बच्चों को साइन का प्रॉब्लम आता है कि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस रखने हैं, छोटे के साथ माइनस। तो बेटा इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, आप बड़ी वैल्यू के साथ वो वाला साइन रखें जो आपको यहाँ पे मिडिल वैल्यू के साथ लिखा हुआ है। इज दैट क्लियर? इधर प्लस लिखा हुआ है तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लिखते हैं, अगर माइनस होगा तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्लस माइनस करेंगे तो 2 वापिस आ जाएगा। अब अंदर क्या कॉमन आ रहा है? ए प्लस 3, यहां से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1। जब बाहर माइनस आए तो अंदर वाली वैल्यू के साइन चेंज। ये दोनों आपके सेम होना जरूरी है, जो सेम है बेटा उन्हें वन टाइम लिखे, एक ये है और एक -1 ये, इनको एक ब्रैकेट में अलग कर दें। ये इसके हो गए फैक्टर्स। अब नीचे चलेंगे, 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a इज इक्वल टू, माय डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें से भी एक कॉमन आ रहा है, बड़ा क्लियर नजर आ रहा है आपको, एक कॉमन आ गया। 2 कॉमन नहीं लिया तो अंदर लिखेंगे, a क्यूब है, एक एक बाहर है तो 2 अंदर आएंगे, प्लस प्लस 5 कॉमन नहीं लिया तो अंदर लिखेंगे, ये ए है, ये ए स्क्वायर है, एक अंदर आएगा, एक बाहर है, -3। एक बाहर है और अंदर हम नहीं लिखेंगे 3 के साथ। इज दैट क्लियर? क्योंकि उसके बाद एक ही ए था। अब इसकी भी मिडिल वैल्यू ब्रेक डाउन करेंगे, 3 2 6। अब 6 अपने टेबल पे भी आता है, 2 के टेबल पे भी आता है। 2 3 6 करेंगे तो प्लस 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 होता है, 5 तो आ जाएगा, 2 + 3 5 करने से। बट मेरा बेटा अगर आप इन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करें, +2 मल्टीप्लाई +3, तो ये आता है +6, बट यहां पे क्या है -6। तो इसका मतलब प्लस करने से 5 तो आ रहा है, मल्टीप्लाई करने से 6 भी आ रहा है, लेकिन -6 नहीं आ रहा मल्टीप्लाई करने से। तो हम 6 के टेबल की तरफ चलते हैं, +6 मल्टीप्लाई -1, प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, -6। इज दैट क्लियर? अब इन्हीं दो वैल्यूज को प्लस करके देख ले, प्लस माइनस माइनस बराबर से प्लस है, +5। इज दैट क्लियर? तो ये वाला फैक्टर आप लेंगे, ये आपने ये भी चीज ध्यान रखनी होती है, ठीक है। अब इससे भी फैक्टर बन रहे थे, मल्टीप्लाई करने से 6 भी आ रहा था, प्लस माइनस करने से 5 भी आ रहा था, लेकिन मल्टीप्लाई करने से हमें चाहिए था माइनस में आंसर जाए, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ठीक है। ये टीचर्स जो है वो बाज का सॉरी टू से टीचर्स ये बताना भूल जाते हैं और स्टूडेंट्स भी इस चीज को याद नहीं रखते, और ये फैक्टर फटाफट लिख देते हैं और गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपने ना सिर्फ वैल्यूज देखनी है, उन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करके साइन का भी ध्यान रखना है। रिजल्ट क्लियर? ए, तो इसका मतलब हम कौन सा फैक्टर लेंगे? +6 से -3। 2a, या इन दोनों में से क्या कॉमन है? इन दोनों में से 2 और a भी कॉमन है, a + 3। इज दैट क्लियर? कैसे? 2 3 6, a बाहर है, a हम साथ नहीं लिखेंगे, यहां से कुछ भी कॉमन है, -1 कॉमन, a + 3। देखिए आपके दोनों फैक्टर्स क्या बने? एक्यूरेट बने। 2a सॉरी, जो 2 टाइम लिखे हुए 1 टाइम लिख दे, बाकी क्या बच गया? 2a और -1। अब मेरा बेटा इसका एचसीएफ क्या आएगा? बड़ा क्लियर और कट है। इसका एचसीएफ है, यहाँ पे a+3, यहाँ पे a+3, ठीक है, और ये भी है और ये भी है, दोनों कॉमन है, a+3 उधर भी है ऊपर भी है। इज दैट क्लियर? ये a-1 है और ये 2a-1 है, तो हम ये कॉमन नहीं ले सकते। तो माय डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 5 इसका। मेरे ख्याल से अगर आपको चीज समझ आ रही है तो पार्ट नंबर जो है एक आप मुझे करके दिखाएंगे, ये सारे मैं ही कर दूं? चले मैं ही सारे कर देता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है अभी तक तो कमेंट में फटाफट जो है प्यारा सा कमेंट करें मिस्टर फिजिक्स 54 के लिए, जल्दी से अभी, तब तक मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। और वीडियो को लाइक करें और आगे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो आपके फेवरेट स्टूडेंट्स और फेवरेट फ्रेंड्स हैं, और आप चाहते हैं कि वो भी आपकी तरह क्या हो जाए, लाइक हो जाए, क्योंकि पढ़ने वाले हैं तो आपने वीडियो देखी है ना। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले फैक्टर ये है t² + 3t - 4। अगर तो जगह बची तो क्वेश्चन तो होगा, अगर ना बचे तो आप वो होगा करेंगे। इज दैट क्लियर? तो अब ये देखिए, इसके भी फैक्टर्स मिडिल वैल्यू ब्रेकडाउन होने बड़े सिंपल से बात, कॉमन तो कुछ भी नहीं है इसमें से। अब बच्चे कहते सर ये देखिए ये भी ये भी दोनों में सेम तो है, बट बेटा तीसरी वैल्यू पूरी वैल्यू में कॉमन होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो मिडिल वैल्यू ब्रेकडाउन 4 1 4। अब 2 2 का क्या होता है? 4 होते हैं, ठीक है। प्लस करने से या तो 4 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो वो टेबल नहीं ले सकते। अब 4 अपने टेबल पे आता है तो वो ले ले। अब वही चीज बताएंगे, प्लस और माइनस का सारा आ जाना है, 4 - 1 करेंगे तो 3 आता है, +3 चाहिए हमें, तो इसलिए बड़ी वैल्यू का प्लस रखेंगे और छोटी वैल्यू के साथ आता है माइनस। तो +40 - t - 4। तो मेरे स्टूडेंट्स ये कॉमन,
टी प्लस 4, दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो 1 कॉमन। अगर आपने बाहर माइनस लिया हुआ कॉमन तो अंदर वाली वैल्यू के साइन चेंज। टी प्लस 4 दोनों में सेम है, ये कॉमन ले लिया, टी माइनस 1 और ये हमारे पास अंदर बच गई। टी स्क्वायर प्लस 5 ऑफ टी प्लस 4, बस सिंपल सा मेथड है ये भी मिडल वैल्यू ब्रेक डाउन करने का। माय डियर स्टूडेंट्स, ये 4 है और यहाँ पे 1 है, 4 बनता है क्या होता है 4। अब सेंटर में 5 चाहिए, 2 2 टू द 4 तो होता है, लेकिन प्लस माइनस करने से 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा सेंटर वाली वैल्यू, तो 4 अपने टेबल पे आता है। तो हम ये ले सकते हैं 4t प्लस टी प्लस 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, और इन्हीं दो वैल्यू को प्लस करेंगे तो हमारे पास सेंटर वाली वैल्यू 5 आ जाएगी। टी स्क्वायर को सॉरी यहां से टी कॉमन आ रहा है, टी प्लस 4, यहां से 1 कॉमन आ रहा है, टी प्लस 4। इज दैट क्लियर? टी प्लस 1 एंड टी प्लस 4, ये टी है बेटा, ये मिक्स ना कर देना, ठीक है, ये प्लस ना समझ लेना, ये टी है। उसके बाद लास्ट वाला फैक्टर है टी स्क्वायर माइनस 1। अभी आप लोग बताएंगे, ये दो वैल्यू के दरमियान माइनस आ गया और स्क्वायर है, तो दूसरी वैल्यू भी स्क्वायर होना चाहिए। 1 का आपको पता है जितना मर्जी पावर ले ले वो 1 ही रहती है, तो इसका भी बनाएंगे स्क्वायर। तो ये देखिए, ये वाला फॉर्मूला आपको बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक मतलब प्लस में और एक मतलब यही वैल्यू को माइनस में। इज दैट क्लियर? तो मैं बेटा इसमें क्या क्या है कॉमन फैक्टर है। पहला फैक्टर है टी प्लस 4, इधर भी है और इधर भी है और इधर नहीं है, तो ये कॉमन नहीं आ सकता। साइन में कोई प्रॉब्लम आई है? ये +4, सॉरी यहाँ में -4 था पहले, तो 4 + 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मिस्टेक थी ना वो ये है, यहाँ पे ना इस प्लस की जगह माइनस है, अपनी बुक में भी जो है साइन चेंज कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस है। तो अब इसके फैक्टर्स करें, तो इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, ठीक है। अब 4 के टेबल में ही जो है वो 4 आता है, तो इसके -40 एंड +1 -4। इज दैट क्लियर? अब यहां से कॉमन क्या आ रहा है, टी कॉमन आ गया, टी -4 बच गया, यहां से 1 कॉमन आ गया +1, सॉरी यहाँ पे टी आएगा, और अंदर क्या बच गया टी -4, टी +1 एंड टी -4। तो अब देखें टी +1 एंड टी +1, तो इस तरीके से हमारे पास ये आंसर आ गया फैक्टर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में यहाँ पे प्रॉब्लम है वो ये है कि -3t जो है वो बुक में दिया हुआ है +3t, तो इसको चेंज कर लीजिएगा, फिर आपका आंसर सही। मिस प्रिंटिंग में प्रॉब्लम आई होगी। पार्ट नंबर 6 करेंगे आज हम। अब इसका पार्ट नंबर 6 में कहता है, सॉरी बुक जो है वो बंद हो गई थी। पार्ट नंबर 6 में कहता है x² + 15x + 56, x² + 5x - 24, x² + 8x। तो पहला नंबर आपके पास क्या है, x² + 15x + 56। अगर आप 8 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 56 आता है आपके पास, क्योंकि 8 5 40, 8 6 48 एंड 8 7 56, और उन्हीं दो नंबर को प्लस करेंगे तो आपके पास 15 भी आता है। तो 8x + 7x + 56, मिडिल वैल्यू ब्रेकडाउन की, x कॉमन, x + 8, 7 कॉमन, x + 8। तो माय डियर स्टूडेंट्स, x + 8 2 टाइम लिखा हुआ है, 1 टाइम लिखेंगे, x + 7 एज इट इज। ये वाली वैल्यू x² + 5x - 24, अब -24 है, 24 किस टेबल पे आता है, 4 के टेबल पे आता है, 2 के टेबल पे आता है, 12 पे आता है, 8 के टेबल पे आता है। हमने वो लेना है नंबर जिसको प्लस माइनस करने से भी हमारे साथ साइन बने। तो मैं 8 3 जा करूंगा 24, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 24 तो होता है क्या, प्लस माइनस करने से क्या 5 आता है, तो बड़ी वैल्यू प्लस की है रखेंगे क्योंकि +5 चाहिए, और छोटी वैल्यू माइनस में रखेंगे, तो मेरा बेटा +5 आता है। और इन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस और -24 भी आता है, जो कि यहाँ पे -24 लिखा हुआ है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे क्या क्या फैक्टर बन गए, 8x - 3x - 24, तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, x + 8, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है -3, तो x + 8, बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज करेंगे हर सूरत हाल में, x - 3। लास्ट वाला नंबर क्या है, x² + 8x, अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, x,
क्योंकि एक्स इधर भी है और इधर भी है, तो एक्स यहाँ पे स्क्वायर है तो एक एक्स बाहर एक अंदर आ गया, प्लस 8 के साथ एक्स था वो बाहर आ चुका और 8 अंदर आ गया। तो इसमें हायर कॉमन फैक्टर क्या है, एक्स प्लस एट, एक्स प्लस एट, एक्स प्लस एट, तो ये आपका क्या होगा, HCF। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी एक्सरसाइज का 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। 9th क्लास मैथ लाहौर बोर्ड, पंजाब बोर्ड के सारे बोर्ड्स में ये अप्लाई किया जाएगा। इज दैट क्लियर? कोई भी बोर्ड हो, फैसलाबाद बोर्ड हो, शेखपुरा बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1, और उसको हमने बड़े आसान तरीके से ऐसे फाइंड किया बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करके जाइएगा। रखिएगा अपना बहुत ज्यादा ख्याल। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।